गुड आफ्टरनून के समय में हम आप सबका स्किल्स मेंटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं 17 यानी 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट PSPCL LDC पेपर का एनालिसिस कॉन्सेप्ट। तो आज हम उन पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चों के कमेंट्स में ये चीज़ थी कि सर जीके के क्वेश्चन बता दो, टाइम वेस्टेज। आई थिंक तो वेस्टेज नहीं है गाइस। आप अगर अपना समय देकर कुछ 10 मिनट के लिए कुछ चीज़ देख रहे हैं तो आपके बेनिफिट में ही जाएगी, डेफिनेटली जाएगी। तो आज निसंकोच रहें, आज आपके लिए बहुत अच्छा कुछ मैं रीजनिंग में, जीके में, सब चीज़ों में खुलासे कर दूंगा भी कैसा कैसा आ रहा है। बस एक माफ़ी चाहेंगे कि आपको पेपर नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो उसके बाद में कुछ और भी आपको ये चीज़ें भी रहेंगी कि आपके पास वैकेंसीज के ऊपर कितने लोग पेपर दे रहे हैं, ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप शेयर कर दें ताकि उन सभी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके जिनको वाकई ही बहुत ज़रूरत है और जो दूर दराज बैठे हुए हैं और जिनके पास कोई संसाधन नहीं है कि एनालिसिस कैसे देखें, कोई प्रॉपर किसी पे उनके पास कोई सुविधा ना होने की वजह से। तो आपका ही सहयोग है, तो कृपया आप शेयर कर दें। तो हम चलते हैं। सबसे पहले टारगेट गवर्नमेंट जॉब 2018 PSPCL पुड्डा रेलवे एग्जाम KVS SBI क्लरिकल। अब नौकरी दूर नहीं है, ये आप थॉट अपने दिमाग में रखिए। तो फर्स्ट शिफ्ट का हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले गाइस, रीजनिंग में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। रीजनिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो बेसिकली आपको रीजनिंग पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग बहुत अच्छी आ रही है। रीजनिंग के कोई कंसेप्ट ऐसे नहीं है कि आपको रीजनिंग के ऊपर जैसे कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको फोकस करना है। मैं आपको बता दूं, आज की रीजनिंग देखो, हर दिन का पेपर एक अलग पेपर है। आप ये मत सोचो जो कल पेपर था वैसा ही आज पेपर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है। कल के पेपर और आज के पेपर में बहुत डिफरेंस है। तो आपको बिल्कुल एकदम रिलैक्स माइंड से रहना और रिलैक्स माइंड से लेकर ही पेपर आप अच्छा कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पेपर अच्छा करने में दिक्कत आ सकती है। इसके लिए हम आज पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग के पेपर में आपको जो कंसेप्ट्स दिखने को मिले थे वो आज रीजनिंग के पेपर में थे या नहीं थे। तो सबसे पहले हम पॉइंट पे बात करते हैं कि आप इंग्लिश की मीनिंग्स पूछे जा रहे हैं। कई जैसे एनालॉजी के अंदर आपको कुछ इंग्लिश का मीनिंग पूछ लिया जाता है, तो गाइज वो बच्चा कर सकता है जिसकी थोड़ी सी वकैब अच्छी होती है। अदरवाइज 24 तो श्योर कर सकते हैं। देखो कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, कोई टफ नहीं आ रहा, इजी। डायरेक्शंस आ रही है, ठीक है। अल्फ़ाबेट आ रहा है आपको। रैंकिंग में क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको। सीरीज के अंदर पूछे जा रहे हैं। नंबर सीरीज पूछी जा रही है, लेटर सीरीज नहीं पूछी गई थी आज के पेपर में। ब्लड रिलेशन पूछा गया था गाइस, नंबर सीरीज पूछी गई थी। उसके बाद में हम बात करें, एनालॉजी पूछी जा रही है, क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में वैगन डील्स के हम लोग एक आपको बता दें कि जो ये कंसेप्ट है ना, जैसे कि आम भाषा में से नाम तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन यूँ हाँ गोला करने से समझ में आ जाएगा। इसके अंदर जैसे कि A का हो गया, ये B का हो गया, C का हो गया, या तो ये पूछ लेगा या आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैसे कि आज के क्वेश्चन रीजनिंग का था। सबसे पहले था म्यूजिशियन, नंबर 2 आर्ट, ठीक है, आर्टिस्ट, और नंबर 3 था सिंगर। तो आपको ये चूज करना था कि आपको फिगर्स बना के दिया होगा कि कौन सा सर्कल इनके लिए सबसे फिट बैठता है। समझ में आ गया। अब उसके बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जैसे कि पिक्चर की तरफ इशारा करके कहता है, कहती हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस रीजनिंग में हैं। इसके बाद में चलते हैं गाइस मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स में आपको LCM HCF पूछा जा रहा है, लेकिन LCM HCF बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है या इनडायरेक्ट नहीं है। आपको वैसा LCM HCF पूछा जा रहा है कि जो आपको यानी आपको लगेगा कि ईजी है, बट वो ईजी नहीं होगा। यानी उसके अंदर जो आपको कोई वैल्यू कोई एग्जिस्ट करनी होती है, x की वैल्यू, या आपको कोई वैल्यू आपको कांस्टेंट रहती है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। एवरेज पूछी जाएगी। एवरेज जैसे कि आज का क्वेश्चन मैं बता देता हूँ एवरेज का कैसा था, मैं बता रहा हूँ। बेसिकली आप लिख भी सकते हैं, लिखना चाहेंगे तो, कि जैसे मान लो ABC दे दिया। A की एवरेज है 41 ईयर्स, B की एवरेज है 43 और C की एवरेज है 46, ठीक है। इफ़ एवरेज ऑफ A एंड B, यानी जॉइन एवरेज A और B की अगर मान लीजिए 29 दे दी, फिर B और C की दे दी उन्होंने 30, फिर C और A की दे दी रिवाइज कर उन्होंने 35। अब आपको बताना है कि ABC तीनों के एवरेज क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट टफ नहीं था, इजी था। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जा रहे थे एवरेज के अंदर कि एक इजी और एक टफ होता था। पार्टनरशिप का क्वेश्चन आज नहीं आया आज के पेपर में, ये श्योर हो जाओ। रेशियो के क्वेश्चन थे। रेशियो के क्वेश्चन ऐसे थे कि जैसे कि आप 4 लोगों के अंदर, ठीक है, ये सम डिवाइडेड बिटवीन 4 पर्सन, ठीक है। तो ए बी का जैसे 2/3 दे दिया, ठीक है, जैसे 2/1 दे दिया, तो आपको बेसिकली जैसे A रेशियो B, ठीक है, रेशियो C रेशियो D लिख लेना है।
तो पहले ए बी का हो गया, फिर बी सी का हो गया, फिर सी डी का हो गया, फिर तीनों का हमने कन्वर्जन कर देना है। ये क्वेश्चन था। एज रिलेशंस पे क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बेसिकली थे। ठीक है, हम बात करते हैं परसेंटेज पे। ट्रेन पे कोई ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा नहीं था। परसेंटेज पे कोई क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि वो क्वेश्चन जैसे टाइम एंड, हम कह सकते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन कर सकते हैं कि जैसे कि एक बच्चा अपने ऑफिस से अपने स्कूल से घर जाता है, अगर वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 5:30 बजे पहुंच जाता है। मतलब 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाता है तो गाइज वो 5:30 बजे पहुंचता है। ठीक है, 5:30 बजे पहुंचता है। अगर यही बच्चा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो वो 6 बजे पहुँचता, 6:15 बजे पहुँचता है, यानी 6:15 पर पहुँचता है। अगर इस बच्चे को एग्जैक्टली अपने घर पर 6 बजे पहुँचना हो तो बताइए इसको किस स्पीड से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कोई बड़ा टफ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर ए आपको इस वैल्यू में इस प्रकार सा था कि ए अगर किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर किसी काम को 4 दिनों में करते हैं, उसके बाद में उनके बचा हुआ काम सी पूरा करता है। समझ में आ गया? उसके बाद में सी वर्क पूरा करता है, तो बताइए सी कुल काम कितने, अब बताइए कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करते। तो ये क्वेश्चन इस तरह का था। एरिया पे गाइस आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि आपको एक कि कहने का मतलब एक तो हेक्सागन पे क्वेश्चन था, पॉलीगन पे हम कह सकते हैं, हेक्सागन पे क्वेश्चंस थे। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ रहा होगा। माफ़ी चाहूँगा मैं आपको, पेपर यहाँ मैं क्वेश्चन लिख के या इस प्रकार से आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि जो बच्चों का व्यूज़ आया है, जिस प्रकार हमने खुद आज सेंटर पर जाके बच्चों का व्यूज़ लिया है, और क्योंकि वो चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं। अलजेब्रा का क्वेश्चन गाइज इजी था, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन थी, कोई बहुत बड़ी टफ नहीं थी। एक आपको क्वेश्चन आया था बिल्कुल ही कैलकुलेशन बेस पे क्वेश्चन था, लेकिन एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आज ऐसा सुनने में आया कि एक क्वेश्चन ही गलत था। तो ऐसा इस चीज़ों पे मत पढ़ो, आप अपना बेस्ट करो। ठीक है, तो ओवरऑल देखा है कि ठीक पेपर था। जीके था, जीके आप कह रहे हैं टफ था, बिल्कुल टफ नहीं था। स्टैटिक्स जीके से मुगल हिस्ट्री से क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द कंसीडर टू बी फाउंडर ऑफ नया, जो कि दशन, तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद में विच स्टेट हैज़ द बाइकैमरल लेजिस्लेटिव। ठीक है, उसके बाद में कि विच स्टेट ऑफ इंडिया है, अपने बात करेंगे कि हैस्टे, ये क्वेश्चन गलत लिखा गया। ये क्वेश्चन था कि हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम 2013 और 14, तो इसका ऑप्शन गुजरात भी था, महाराष्ट्र था, और एक था उड़ीसा, और एक से राजस्थान था। ऐसे कुछ ऑप्शंस बता रहे थे गाइज। तो विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द अरुणाचल प्रदेश मेड फुल द फ्लैग्ड स्टेट, यानी ये आपको आर्टिकल बताना था भी किस आर्टिकल के तहत अमेंडमेंट किया गया, अरुणाचल प्रदेश को पूरी तरह से फ्लैग स्टेट बना दिया गया है। ठीक है, आपको नेक्स्ट था कि ये था कि CCIS इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एक था मिली मजलिस, ये मिली मजलिस पार्लियामेंट किस कंट्री की है, उसके अंदर ऑप्शंस दे रखे थे। जो कि एक था राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस सिटी के अंदर है, ये अहमदाबाद था, इसके पटना था, नागपुर था, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे। भोपाल था एक ऑप्शन। तो 4 ऑप्शनों में से आपको चूज करना। अब रही बात कि आपका क्वेश्चन होगा सर ऑप्शन लिख देते, अगर देखो पहली बात तो इन क्वेश्चन पे आपको आंसर दिखने से कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, आप नया पढ़िए अपना जो काम कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन को रिपीट होगा नहीं। रही दूसरी बात कि जो बच्चे पेपर करके आए और वो इन पे एनालिसिस करना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च करिए। इसके साथ सर्च करेंगे तो 2 चीज़ें और आपको दिखने को नहीं मिलेंगी। फर्स्ट ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आपको बताना है कि पहला जो ग्रीन एयरपोर्ट है वो इंडिया में कहाँ पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बस इस तरह का था, पूरा शायद श्योरिटी नहीं कि भी किस तरह का क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, वेद नागास से रिलेटेड आपको बताना था कि फोनेस्टिक बतानी थी, उसके ऊपर ऑप्शन दे रखे थे किस प्रकार से था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर वॉज सेटअप इन विच प्लेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसके लिए बड़े विचित्र ऑप्शन थे। पहला था हरिकोटा, ठीक है, दूसरा कोई बेंगलोर का नेम नहीं डाला, बेंगलोर होता तो डेफिनेटली ऑप्शन पुट करके आते, लेकिन ऐसे कुछ 2-3 नेम और थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि हु लीड द रिवोल्ट इन 1857 फ्रॉम मथुरा, मथुरा से किसने किया था। ठीक है, तो इसके बाद में था 13 विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द
द जुडिकल, ऐसा ये जुडिशियल था या जुडिकल था, प्रॉपर पता नहीं लग पाया। रिव्यू ओवर द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एक्शन ओवर कंट्री, यानी कहने का मतलब कि ऐसा कौन सा आर्टिकल जिसके तहत कि आप रिव्यू लेजिस्लेटिव अप्लाई कर सकते हैं कि अगर एग्जीक्यूटिव अगर आपके अगेंस्ट है तो कोई, ठीक है। 14th क्वेश्चन है कि फर्स्ट एविडेंस टू बिग बैंग थ्योरी गिवन बाई, बिग बैंग थ्योरी किसका था, तो वो आपको इसके अंदर ऑप्शंस डाल रखे थे। 15th क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली रेफर्ड एज ए फोर्थ स्टेट, फोर्थ स्टेट की तरफ से बताना था। इसके अंदर प्रेस था, एक कॉन्फ्रेंस था, इस प्रकार से था, कुछ मीडिया के रिलेटेड क्वेश्चंस था। हेडक्वार्टर ऑफ OECD इन लोकेटेड, लंदन ऑप्शन था, न्यूयॉर्क था और फ्रांस था, एंड सेकेंडली जिनेवा इज देयर, ठीक है। 17th क्वेश्चन था कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द 9 गेम्स इन द चंद्रगुप्ता सेकंड, तो इसके लिए था एक भास्कर था, ऐसा ऑप्शन सुनने में आया है, एक भास्कर था, एक मौर्यगुप्त था और एक शंकराचार्य था, तो इस तरह के ऑप्शंस थे। अगला क्वेश्चन था WC मॉर्गन रिलेटेड इन विच पोर्ट, इन विच पोर्ट बताना था आपको WC मॉर्गन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ये शायद प्रॉपर नहीं दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा सुनने में ऐसा भी आया गाइस, ये ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन पूरा अवेलेबल नहीं हो पाया। मैं बता दूं कि WC मॉर्गन ने किस गेम को मतलब शुरू किया था। ये ऑप्शन थे रग्बी, हॉकी एंड फुटबॉल एंड टेनिस, लाइक सेम ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। 19 क्वेश्चन था कि वॉल्गर कप किस गेम से संबंधित है, गोल्फ था, टेनिस था, फुटबॉल था या क्रिकेट था, ठीक है। ये जीके के क्वेश्चंस थे आपके सामने। अब आपको इन जीके के क्वेश्चंस पे आपको एक आइडिया मिल गया, अपने लास्ट में डिस्कस करते हैं भी कहाँ से क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं। इंग्लिश में एंटोनिम्स ईजी थे, सिनोनिम्स ईजी था, एरर्स पूछा गया था, सिंपल एरर था। आपको एरर बेसिकली कंसेप्ट से यानी सिंटैक्स से पूछा जा सकता है, टेंस के संबंधित पूछा जा सकता है। पैसिव गाइज बहुत इजी थे, वन वर्ड इजी था, फिलर था जो प्रीपोजिशन से पूछा, अगर इडियम्स थी, कोई डाउट नो डाउट, ठीक है। लाइन लीनर वे, आपको लीनर बेस पे इडियम्स पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश अच्छा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर वही बात थी, डिफिकल्ट पार्ट था थोड़ा सा, क्योंकि कैलकुलेटिव जैसे कि बात करते हैं कि BCA के अंदर जो कैलकुलेशन संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, तो एक्सेल के क्वेश्चंस थे। कुछ 2-3 क्वेश्चन, आपको ऐसी बात नहीं है कि जो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि कंप्यूटर छोड़ दो, नहीं गाइज, यानी आप 4 क्वेश्चन ईजी हैं और 6 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए नहीं है। क्योंकि हमें बैंकिंग सेक्टर में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं यही प्रॉब्लम निकली है, नहीं आउट ऑफ रेंज ही हम बोलेंगे। अब ओवरऑल डिस्कस करते हैं, अगर ओवरऑल पेपर पे डिस्कस करें, अगर जिस बच्चे ने 79 समथिंग अबव 70 अटैम्प्ट किए हैं, वो बच्चा अच्छी पोजीशन में रहेगा। इंग्लिश में 15 हो सकते हैं, मैथ्स में 20 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 है, हम 5 को अलग से छोड़ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ क्वेश्चन सिलेंडर से और कॉइन से पूछे गए थे, ठीक है। रीजनिंग में 24 हो सकते हैं, क्योंकि एक मैंने बताया कि आपको मीनिंग वाला थोड़ा सा टफ रहता है चूज करना, क्योंकि वो ललचाने के लिए सारे एक जैसे से दिए जाते हैं। जीके के अंदर 15 क्वेश्चन हो सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर 5 हो सकते हैं। बेसिकली अब आपको करना क्या है, यानी जो भी कल जिनका पेपर है, बेसिकली आप क्या काम करें, आप एक तो आर्टिकल्स रीड करें गाइस, आर्टिकल्स पढ़ लें, क्योंकि एक्सपेक्टेड मैं बता दूं, प्राइम मिनिस्टर से पूछा जा सकता है, गवर्नर से पूछा जा सकता है, चीफ मिनिस्टर से पूछा जा सकता है, ठीक है, या किसी फाइनेंशियल बिल पे पूछा जा सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन पे पूछा जा सकता है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की 75(3) के अंदर जैसे कि उनकी एक आर्टिकल के अंदर है, फिर उसके अंदर 155 के अंदर जैसे कि हम बात करें कि जो गवर्नर होता है वो चीफ मिनिस्टर, तो ये चीज़ें सारी आती हैं इनके, गवर्नर की, CM की, चीफ मिनिस्टर की, ये सारे आर्टिकल्स एक बार रीड कर लें। उसके बाद में बेसिकली आपको हेडक्वार्टर्स रीड कर लें। हिस्ट्री के अंदर बेसिकली 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज मॉडर्न हिस्ट्री से, जैसे पूछा गया, तो आप रीडिंग कर लें मॉडर्न हिस्ट्री से, जितना भी रिवोल्ट वगैरह हुआ था। तो ये बेसिकली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ रहें, लो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं रहें, पेपर के अंदर फुल पावर के साथ करें, अपना बेस्ट डालें आप। रीजनिंग में कोई डाउट नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर बात आती है, थोड़ा सा कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल टाइम लेके करना, टाइम बहुत सफिशिएंट होता है, जल्दबाजी मत करना, बिल्कुल जो बच्चा जल्दबाजी करेगा वो फंसेगा, कंफ्यूज होगा, गलत नहीं करने, एक्यूरेसी पे जाओ। मोर देन यानी 70 के समथिंग सब बच्चों का जा रहा है, आज जो पर्सनली बच्चों से व्यूज़ हुआ है वो 70 के समथिंग जा रहा है गाइस। उसके बाद में बात आती है कंप्यूटर पे बेसिकली बस थोड़ा सा रीडिंग लगा लो, इन्वेंटेड किसने किए हैं किसने नहीं किए हैं, तो बेसिकली बस यही कॉन्सेप्ट था। मिलते हैं नए व्यू के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें।